एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और मेहरबान मिलर की बेटी अपने बाप के साथ रहती थी। उसे एक खूबसूरत लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। मिलर की बेटी ने अपने बाप को बताना चाहा और एक दिन बड़ी हिम्मत के साथ उसने कर दिखाया। उसके वालिद राजी हो गए और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद लड़की बहुत रोई और अपने वालिद के गले लग गई। शौहर अपनी बीवी को अपने घर ले गया जो जंगल में था। इसने उसे अंदर जाने को कहा और कहा, मैं चंद घंटों में वापस आऊंगा। बीवी मान गई। मिलर की बेटी घर के अंदर चली गई और अचानक वो नौजवान औरतों की लाशों से भरे कमरे में पहुंची, जो सब अपने शादी के गाउन में मलबूस थे। वो ये मंजर देखकर खौफजदा हो गई। डरी हुई उसे एहसास हुआ कि उसका शौहर कातिल है। अचानक एक मुर्दा दुल्हन की रूह उसके सामने नमूदार हुई और कहने लगी, अगर तुम हकीकत जानना चाहती हो तो साथ वाले कमरे में जाओ। तुम्हें वहाँ एक डायरी मिलेगी जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, जाकर पढ़ो। इस डायरी से उसे मालूम हुआ कि किस तरह उस नफसियाती शख्स ने खूबसूरत लड़कियों से शादी की और फिर उनकी शादी की रात ही उन्हें कत्ल कर दिया। ये जानने के बाद वो सोचने लगी कि इस सूरत हाल से कैसे बचना है। आखिरकार उसके जहन में एक मंसूबा आया। जब उसका शौहर वापस आया तो उसने उसे पीने की पेशकश की। इससे बेखबर उसने जूस में नींद की गोलियां मिला दी थीं। उसे पीने के बाद उसका शौहर बेहोश हो गया। इसके बाद लड़की जंगल में आई और जंगल में भागने लगी। लड़की घर वापस आई और खौफजदा होकर अपने बाप को सारी कहानी सुनाने लगी। वो पुलिस के पास गए और पुलिस को सारी कहानी सुनाई। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आखिरकार कातिल को अपने किए की सजा मिल गई और लड़की अपने बाप के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। हमें कहानी से ये सबक मिलता है कि लोगों पर भरोसा करने के बारे में महतात रहें, खास तौर पर वो लोग जो अच्छे लगते हैं। हम नहीं जानते थे कि हो सकता है कि वो हकीकी हों या महज दिखावा हों। ये भी जाहिर करता है कि बहादुर और होशियार काम आपको खतरनाक हालात से निकलने में मदद दे सकता है। आखिर में कहानी सिखाती है कि हालात कुछ भी हों, हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई और बड़े लोगों को सजा मिलती है।